आपकी मैं बात करूं कि आपका ये है कि मुझे इनके जैसा बनना है। एक्चुअली मैं किसी को, मेरा कोई आइडल नहीं है कि मुझे किसी के जैसा बनना है। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे जैसी मैं हूँ वैसा ही पसंद करें और अपनी एक अलग पर्सनैलिटी मैं खुद क्रिएट करना चाहती हूँ। अब जैसे आपने कम्युनिटी की बात की जी, तो आप जिस कम्युनिटी से आते हैं तो वहाँ पे टॉक्स और मैं दिशा डटारिया लाई हूँ आपसे एक ऐसा स्पेशल शो जहाँ पे हम आपको बहुत सारी अनटोल्ड स्टोरीज दिखाने वाले हैं। स्टोरी एक स्ट्रगलर की, हार्ड वर्कर की, एंटरप्रेन्योर्स की, मॉडल्स की और ऐसी कई बड़ी शख्सियत की जिन्होंने बहुत कम समय में अपने आप को बहुत कामयाब बनाया है। और हमारे आज के पहले एपिसोड में हमारे साथ ऐसी एक शख्सियत जुड़ गई है जिन्होंने ना सिर्फ कम समय में अपना बल्कि अपनी पूरी कम्युनिटी का नाम करा है। मैं बात कर रही हूँ भारती कपासिया की। तो भारती, बहुत स्वागत है आपका हमारे पहले एपिसोड में। थैंक यू दिशा फॉर इनवाइटिंग मी। ओके, तो भारती मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपने अपने सिंगिंग की शुरुआत कैसे और कब करी? जी, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1-1.5 साल पहले ही मैंने इसकी शुरुआत की। और एक्चुअली बता दूं, मेरे पापा जो थे ना सिंगर थे, तो पापा हमारे यहाँ पे मोहन बाबा के भजन बहुत ज़्यादा चलते थे, तो पापा नॉर्मली भजन वगैरह गाया करते थे। पहले टाइम में ऐसा कुछ था नहीं, तो लोग क्या करते थे कि हारमोनियम जिसे बोलते हैं उसे लेके बैठ जाते थे और वही अपना शुरू हो जाते थे। तो पापा शुरू से ये चीज़ें चली आ रही है, तो हम भी देखते आ रहे हैं शुरू से। हाँ, पापा से इंस्पायर हुई। जैसे उस टाइम पे जब आपने स्टार्ट किया तो आपने बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किए होंगे, तो क्या प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस उस टाइम थे? जी दिशा, मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली 1.5 साल पहले ही मैंने सिंगिंग की स्टार्टिंग मैंने की है। और हमारी कम्युनिटी में रोहित सरदाना एक राइटर है जो कि किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है, और उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी क्योंकि काफ़ी उन्होंने मेरा साथ दिया और कम्युनिटी में थे। तो मैंने शुरुआत वहीं से की, स्टार्टिंग मेरी उन्हीं के साथ हुई, मेरा फर्स्ट सॉन्ग भी उन्हीं के साथ आया, तो दैट्स ऑल। अच्छा, उस टाइम पे आपका आइडल कौन था कि लाइक आई वांट टू बी लाइक हर और हिम? एक्चुअली मैं अपने पापा से ही इंस्पायर हुई हूँ, मैं आपको बता दूं। और अगर आपकी मैं बात करूँ कि आपका ये है कि मुझे इनके जैसा बनना है। एक्चुअली मैं किसी को, मेरा कोई आइडल नहीं है कि मुझे किसी के जैसा बनना है। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे जैसी मैं हूँ वैसा ही पसंद करें और अपनी एक अलग पर्सनैलिटी मैं खुद क्रिएट करना चाहती हूँ। अब जैसे आपने कम्युनिटी की बात की, जी, तो आप जिस कम्युनिटी से आते हैं तो वहाँ पे लड़कियों के ऊपर बहुत रेस्ट्रिक्शंस देखे रहे हैं आज तक, या फिर कहें कि आज भी ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ लड़कियों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता। तो इन सब रेस्ट्रिक्शंस के बाद आपने कैसे ग्रो करा? एक्चुअली मैं बता दूं, पहले थी ये चीज़ें लेकिन अभी बहुत कम हो गई है। लड़कियां खुद अपने पैरों पे खड़ी हो रही है और बहुत अच्छी बात है कि लड़कियां उठ रही है। और मेरे को काफ़ी समस्याएं, काफ़ी दिक्कतें, मैंने प्रॉब्लम बहुत फेस की है। मैं आपको बता दूं कि पहले जब स्टार्टिंग की थी तो घर वाले भी यही बोलते थे कि भाई गाँव में लोग बोलते हैं कि अरे वो गाना गा रही है। तो मैंने कहा यार मम्मी गाना ही तो है कोई कुछ नॉर्मल सी बात है। हाँ, तो यही सब था। फिर धीरे धीरे जब घर वालों को लगा कि भाई एक लेवल पे हम आ चुके हैं तो फिर घर वालों ने ना सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। वैसे मम्मी पूरा साथ मेरा मम्मी ने दिया, भाई ने दिया, काफी अच्छा था। हाँ, मम्मी और भाई का दोनों का पूरा सपोर्ट है। और उसके बाद रोहित जी, थैंक यू सो मच, उन्होंने इतना सपोर्ट किया और अभी तक तीनों ये मेरे साथ में। और जी, अच्छा, तो जैसे हमें बोले कि अगर मोटिवेट करने वाले बहुत है तो डीमोटिवेट करने वाले भी बहुत है। सबसे ज्यादा कहते हैं कि हमारे रिश्तेदार ही होते हैं और जब आप ऐसी कम्युनिटी से आते हैं तो रिश्तेदारों का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है ना? तो ऐसी कौन सी चीजें थी जो आपको इफेक्ट करने लगी कि यार बेटी है, शादी कर दो, बाहर मत निकालो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली रिश्तेदारों का तो कहना ही क्या होता है। और फिर ये होता था कि गांव में, जैसे मैंने आपको बताया कि लोग बोलने लगते थे कि भाई फलाने की लड़की गा रही हो, तो मैं ये सोचती थी यार जब मेरे पापा गाते हैं तो मैं क्यों नहीं गा सकती। तो वही पापा को देख देख के मुझे अंदर से होता था। फिर कई लोगों ने मम्मी से भी बोला कि भाई तुम ऐसे कैसे गवा रहे हो। तो फिर मेरी मम्मी ने ना उनको जवाब देना स्टार्ट कर दिया कि भाई मेरी बेटी पैसा मैं लगा रही, पढ़ा मेरी, जो उसका मन करेगा वो करेगी। बिल्कुल। हाँ, तो ड्रीम्स क्या है? बस यही कि सिंगिंग में आगे जाऊं और अपना जो मैं मीडिया लाइन से हूं उसमें भी अपना करियर बनाना चाहती हूं। तो बस और कुछ ज्यादा नहीं। अच्छा, तो इन फ्यूचर मीडिया चूज करोगी या सिंगिंग? बोथ बोथ जी। अगर ऑप्शन आता है तो?
ऑप्शन अगर आता है तो अगर घर वालों का देखा जाए तो फैमिली ज़्यादा ना एक्चुअली मीडिया को सपोर्ट करती है, क्योंकि वो पढ़ाई के उससे देखते हैं कि भाई इसमें ज़्यादा लोग टॉन्ट नहीं मारेंगे। हाँ, सिंगिंग में बोल देते भाई लड़की है, कम्युनिटी को देख के तो सिंगिंग वो कर देते, लेकिन एक्चुअली मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन सिंगिंग ही है। सिंगिंग जी है। अच्छा, अगर तुम जैसे रोहित सरदाना का बार बार नाम ले रही हो तो ऐसे बहुत सारे ट्रोल्स हैं या मैं तो रूमर्स है कि ये भारतीय जो है रिलेशनशिप्स की वजह से है या इनके आपस के रिलेशंस हैं, हाँ, उस वजह से है, तो उस पे क्या रिएक्शन है? रिलेशनशिप एक्चुअली वो मेरे रिलेशन में है और मुझे पहले बात पता चली कि हाँ रिलेशन में है, तो मुझे और भी लगा कि हाँ भाई यार रिलेशन में है तो मैं क्यों ना उनके साथ जुड़ूं। तो मैंने उनको कॉल की कि भाई रोहित सर ऐसे ऐसे, और रिलेशन में थे तो काफी अच्छी बॉन्डिंग हमारी हो गई। हाँ, अगर 2-4 लोग बातें बनाते हैं वो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली अगर हम आगे इसी चीज से हमें उत्साह मिलता, प्रेरणा मिलती है कि आगे हम बढ़े, तो उस चीज को लेकर आप अपने व्यूवर्स को कुछ मैसेज दोगी कि लाइक ऐसा कुछ है या? अरे भाई क्यों किसी से जलना भाई, देखो नॉर्मल तुम भी खुश हो, मैं भी खुश हूँ, और अच्छी बात है अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो लड़की है उसका साथ दो, ना कि उसे डीमोटिवेट करो। दैट्स ऑल। अच्छा, जो सबसे पहले आपकी वीडियो में कहूँ कि एक अच्छा रिस्पांस मिला, जब आपको दिखा कि हाँ मेरी वीडियो पे रिस्पांस आ रहा है, तो उस टाइम पे आपका, आपकी फैमिली का या जो डिमोटिवेट करने वाले हैं उनका क्या रिएक्शन रहा? हाँ, मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली डिमोटिवेट वाले के मैं आपको पहले बता दूं, हमारे घर पे एक भैया है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी उनका, तो मेरे से बोल रहे हैं, रिलेशन में ही थे, कि अरे तुझे अगर सिंगिंग करनी ही थी तो तू बड़े लेवल पे जाती। मैंने कहा भैया एक बात तो बताइए कि हम नर्सरी से सीधा 10th क्लास में तो नहीं जा सकते ना, पहले 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, तो सीधा तभी तो जाएंगे, तो ऐसे कैसे मैं वहां चले, हमें बताती। मतलब उनको इतनी प्रॉब्लम हुई कि गाँव में लोग बोल रहे हैं कि यार उसकी लड़की ने, उसका एक सॉन्ग आया, सॉन्ग के भजन था, मैंने शुरुआत ही इतनी अच्छी चीज से की है, भजन से, जी भजन से, तो उस चीज के लिए उन्होंने मेरे को बोला, तो मैंने कहा भाई भजन है, इतना कुछ भाई उसमें तो था भी नहीं। तो फिर वो बोलने लगे कि यही कि हमें बताती, हम तुझे आगे लेके, मैंने कहा अब मैंने स्टार्टिंग कर दी तो अब तुम मुझसे बोल रहे कि हम तुझे वहां लेके जाते, और अगर मैं नहीं करती तो वही मुझे दबाते रहते। तो अब उनका क्या रिएक्शन होता है? अब मतलब वही है कि क्या ही बताऊं, थोड़ा सा होता भी है उनको कि भाई यार लड़की कर रही है, लेकिन वही कि जेलसी है। जो पूरी 1.5 साल की जर्नी रही है जो आपने बताया जी, तो उस पूरी जर्नी में आपने सबसे बेकार टाइम जो फेस किया हो? एक्चुअली अच्छा टाइम तो बहुत ही कम आता है, मैं आपको बता दूं, अभी तक तो स्ट्रगल ही चल रहा है और अभी भी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। और मैं तो उसी को बहुत चीज़ें फेस कर रही हूँ, लेकिन आगे बढ़ रही हूँ, बिल्कुल मैं डिमोटिवेट नहीं होती किसी भी चीज़ से, और मैं खुद को मतलब इन सब चीज़ों से अलग ही रखती हूँ कि मैं इन पर ना ध्यान दूँ और अपना आगे ही बढ़ती रहूँ। अच्छा, इस चीज़ से एक रिलेट होता है कि अभी ये कंट्रोवर्सी हुई थी आपकी और एक आईडी बनी थी शिवानी ठाकुर के नाम से। जी जी जी, तो उसमें बहुत सारे अब्यूजिंग हुई थी, तो उस पे एक्चुअली मैं उसको शुरू से बताना चाहूंगी कि जैसे थोड़ा बहुत फेम तो यार सिंगिंग से मिल ही जाता है, नॉर्मल सी बात है। तो एक लड़का मेरे पास आया, काफी छोटा सा था, और उसने मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज किया। अच्छा। और मेरे को बोलने लगा कि दीदी मैं बुलंदशहर से आया हूँ और आपकी लोकेशन पे खड़ा हूँ। अच्छा, हाँ, तो उसको आपकी लोकेशन पता चली? लोकेशन एक्चुअली मैं डालती रहती थी स्टोरीज वगैरह, हाँ हाँ, किसी से पूछ के आ गया होगा वो। तो कह रहा है बुलंदशहर से आया हूँ दीदी, बाइक पे आया हूँ और मुझे आपके साथ फोटो ही खिंचवाना है, मैं वरना जाऊंगा नहीं। मैंने कहा भाई देख मैं फिलहाल ऑफिस में हूँ और मेरे को तो आने में शाम हो जाएगी। तो कह रहा है कि मैं यही हूँ। अब शाम भी हो गई उसका, फिर मेरे पास मैसेज आया, मैंने उसकी प्रोफाइल चेक की तो भाई छोटा सा लड़का था वो। मैंने कहा इतना छोटा सा बच्चा अगर इतनी दूर से मेरे लिए आ रहा है तो मुझे जाना चाहिए। मैंने भाई को तुरंत कॉल की कि भाई एक लड़का वहां पे खड़ा हुआ है, आप उसको घर ले जाओ। अच्छा। तो भाई उसको घर भी लेके गए, मैं घर गई तो मुझे घर पे बैठा मिला वो, मम्मी ने उसको अच्छे से खाना वाना खिलाया। और पता रात हो गई थी, अब रात हो गई, छोटा सा बच्चा, बाइक उसके पास थी, और मुझे लग नहीं रहा था कि इसके पास तेल के भी पैसे होंगे। मैंने कहा मम्मी यार रात हो रही है, मेरे ऊपर इतनी दूर से है। मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, सागर को बोल दे, इसको उसमें सुला देगा, मतलब जहाँ पे बैठक होती है ना। अच्छा। भाई के साथ। तो भाई ने बोला कि भाई तू इतना छोटा सा इतनी दूर कहाँ जाएगा, तू लेट जा। तो भाई ने उसे लटा दिया, उसने मना भी नहीं किया कि मैं नहीं रुकूंगा जी। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो रुक गया अच्छे से। उसको सुबह खाना पीना, मैं ऐसे सुबह बैठ के लंच कर रही, सॉरी ब्रेकफास्ट कर रही थी, तो वो आके मेरे पास बैठ गया कि दीदी एक फोटो ले लूं कि मुझे सबको दिखाना है कि मैं दीदी के साथ लंच कर रहा था। मैंने कहा बिल्कुल भाई ले ले, मैं अपने नॉर्मली, भाई मुझे क्या पता था कि लोग ऐसे भी हो सकते हैं। उसने फोटोज भी ली और मम्मी के साथ भी फोटो ली, भाई के साथ भी ली, और फिर मम्मी ने उसको तेल के भी पैसे दिए, प्लस उसे भेंट भी दी। पता
पता है हमारे गुजरों में क्या होता है कि कोई भी लड़की भी या हमारी फ्रेंड वगैरह भी घर चली जाती है तो बिना भेंट के ना उसको आने नहीं देते। तो मतलब हम मिल जाएंगे, हाँ, हमें भी मिलेंगे? हाँ बिल्कुल मिलेगी बिल्कुल मिलेगी। तो मम्मी ने उसको 100 रुपए मतलब जो भी भेंट वगैरह तेल वगैरह का जो भी उसको देना था कि बेटा अब तू आराम से चला जा। अच्छा। वो चला भी गया, उसके अगले दिन ही उसकी स्टोरी लग रही है मेरे फोटो के साथ जान लिख के। अब मुझे लगा कि भाई इतना छोटा सा बच्चा वो दीदी दीदी मुझे बोल रहा है, ये ऐसे कैसे। मैंने उसको तुरंत मैसेज किया कि भाई तू क्या लगा रहा है, तू तो अभी तो मेरे पास दीदी दीदी बोल के गया था। तो बोल रहा था कि दीदी मेरी आईडी हैक हो चुकी है। मैंने कहा अच्छा, अगले दिन ही तेरी आईडी हैक हो गई। फिर मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। तो जब मैंने वहां से ब्लॉक किया तो अगले दिन उसने नई आईडी बनाई शिवानी ठाकुर के नाम से, और जो वो लड़की थी शिवानी ठाकुर वो एक पुलिस वाली थी। अच्छा। हाँ रियल में उसके फोटोज उसने मिसयूज किया, उसकी आईडी बनाई, उस लड़की को अपनी आईडी से ब्लॉक कर दिया और उस आईडी से मेरे पास मैसेज करने लगी। वो जो होता है ना कि भाई कम्युनिटी को आपस में लड़ा दो, समाज समाज में फूट डालना कि भाई तुम गुजर हो मैं राजपूत हूँ, वो वाला कुछ करके। तो उन्होंने उस टाइम पे वो राजपूत और गुजर की लड़ाइयां बहुत चल रही थी, जो भी था, हाँ था वो कुछ। तो उसने डाला कि भाई गुजर की लड़की, मतलब जो वो लड़का मेरे साथ रील बना के गया था कि राजपूतों पे मर गई फलाना, वो ऐसे कुछ करके उन्होंने डाल दिया। तो भाई मैं ये सोच रही हूँ कि यार दुनिया कितनी तेज है। मतलब जो लड़का हमारे घर पे खाना खा के गया है, किसी का नमक खा के गया है, इतना हरामखोर कैसे हो सकता है भाई। तो वो सब चीजें थी। तो उसने जैसे कि स्टोरी डाल दी तो मैंने ना उसकी कंप्लेंट कर दी। तो तब कुछ भी नहीं हो पाया। फिर मैं ये सोच रही हूँ कि उस लड़के की जो रियल आईडी थी उसने, मैं उसको चेक कर रही थी कंटिन्यू कि कहीं, क्योंकि उसी की स्टोरी वो डाल रही है और उसकी भी मैं मेरा फर्ज था कि एक बार चेक करूँ कि कहीं आपस में कुछ कनेक्शन तो नहीं है इनका। हाँ तो मैं दूसरी आईडी से उसको चेक कर रही थी। तो उसने उस लड़की के लिए गाली लिख रखी थी मुंह से बोल के, उस शिवानी ठाकुर के लिए, जिसके जो वो आईडी खुद चला रहा था। तो मैं सोच रही थी यार पुलिस वाले को वो गाली कैसे दे सकता है। हाँ। यार सोचने की बात है कि कोई इतना सा लड़का पुलिस वाले को तो गाली नहीं दे सकता, उसे अपना ही डर होगा। हाँ। तो मैंने कहा जरूर ये आईडी इसी की है। उसका फिर मेरे पास दूसरी आईडी से मैसेज आया, अपने नाम से ही बनाई थी उसने दूसरी आईडी। हाँ। कि दीदी तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया, मेरी आईडी किसी ने हैक कर लिया, वो उस पर तुम प्लीज मैसेज मत करना, और दीदी मुझे घर वाले घर से निकाल रहे हैं। मैंने कहा अच्छा भाई। तो मैंने कहा भाई एक काम कर, तू आ जा। तो कह रहा था ठीक है दीदी मैं आ रहा हूँ। अब वो परिचौक आके उसने मेरे पास कॉल किया। तो मैंने भाई को भेजा कि भाई तू जा। तो भाई गया वहाँ पे, भाई ने जाके उसका फोन लिया तो वो आईडी उसके फोन में खुल रही थी। अच्छा, मतलब वो आपकी हेल्प लेके आप, हाँ वो सोच रहा था कि मुझे पैसे वैसे दे देंगी। अच्छा। जो भी ऐसा कुछ सोच रहा था, मतलब फेम भी उसे चाहिए था और पैसे भी उसे चाहिए थे। क्योंकि अब पता है पैसे, उसके बाद भाई वहाँ पहुंचा, भाई ने देखा आईडी तो उसके पास खुल रही है, भाई ने तुरंत उसी की आईडी से मेरे को वीडियो कॉल कर दी। कह रहा मिल गई तेरी शिवानी ठाकुर। तो उसके बाद एक वीडियो और आई थी जिसमें आप उसके साइड में बैठ के बातें हुई। हाँ मैं बताती हूँ। मैं घर, भाई उसे घर लेके आया कि भाई बता अब क्या बात है। तो पहले तो नहीं मान रहा था, भाई ने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया, सारा उगल दिया उसने। जो भी पीछे की बात थी कि हाँ भाई मैं सॉरी बोल रहा हूँ, सॉरी बोल बाल के वो चला गया, जो भी कुछ था। तो ये सब चीजें थी कि लोग इतने भी बदतमीज हो सकते हैं, कम्युनिटी को आपस में ऐसे बढ़ाते। कोई यार ये जातिवाद ऐसे लोग फैलाते हैं। और प्लस उसके बाद उसने स्टोरी लगाई, हमने उसको पुलिस वाले को दे दिया था। अच्छा। कि भैया आप इसका करो जो कुछ भी करना है, हम तो इसे ऐसे कहीं छोड़ भी नहीं सकते। तो पुलिस वाले के वहां से छुट वुट के चला गया था जो भी है। तो उसके बाद भी मैंने देखा उसकी स्टोरियां लग रही है जातिवाद के ऊपर। तो वो ये ऐसे लोग होते हैं, बोल रहे कि मैं फेमस तो हो ही गया। मैंने कहा भैया फेमस होने के लिए था। अब क्या फेमस होना है यार ऐसे लोगों का भाई। तो ये सब चीजें चलती है कि भाई समाज में फूट डाल दो, लड़ाई करवा दो, फिर तुम फेमस हो जाओगे। अच्छा, जब इस तरीके की कोई चीज होती है, लाइक अगर आप वीडियो डालते हो उसमें कमेंट्स आते हैं बुरे बुरे, या कोई आपकी स्टोरी पे ऐसा कुछ लिखता है, तो उस टाइम पे आपको कैसा फील होता है कि आप कुछ अच्छा करना चाहते हो तो आप उस चीज से अफेक्ट होते हो या आप इग्नोर करते हो? एक्चुअली मैं बता दूं, मैं ना बिल्कुल भी नहीं छोड़ती ऐसे लोगों को। मैं वही तुरंत उनका जवाब देती हूँ और कमेंट भी डिलीट नहीं करती। मैं तुरंत बोलती हूँ कि भाई ऐसा नहीं, ऐसी बात है। हाँ तो मैं उस चीज को ना वहीं पे क्लियर कर देती हूँ सारी चीजें, मैं पीछे का छोड़ती ही नहीं कुछ। अच्छा, हमने आपकी स्टोरीज पे कई बार देखा है कि आप अपनी कम्युनिटी को तो सपोर्ट करते ही हो, लेकिन जो आपकी कम्युनिटी के अगेंस्ट बोलता है उसके अगेंस्ट भी आप बहुत बोलते हो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कम्युनिटी है, कम्युनिटी से ही हमें सीखने को भी मिलती है, प्रेरणा भी मिलती है। और कम्युनिटी, हमारी जो गुजर कम्युनिटी है ना,
उसमें एक्चुअली यूनिटी सबसे मेन चीज है, एकता सबसे, क्योंकि हमारा गुर्जर समाज जाना इस चीज के लिए जाता है कि एकता, क्योंकि अगर कुछ भी हो सारा समाज एकदम से इकट्ठा हो जाता है, तो हमारा भी फर्ज बनता है ना कि हम अपने समाज को ना कहीं दबने दें और ना कभी दबने देंगे। अच्छा, लेकिन आपके जितने भी गाने देख रहे हैं वो सिर्फ एक कम्युनिटी के ऊपर या बाबा के ऊपर देख रहे हैं, तो आप कभी ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो कि आप नेक्स्ट इसके बाद कुछ, एक होता है ना कि कम्युनिटी से बाहर निकल के हम कुछ करना चाहते हैं? एक्चुअली देखिए, शुरुआत तो हमने कम्युनिटी से ही की थी, लेकिन अभी हमारे कुछ ऐसे सॉन्ग भी आ रहे हैं जो मतलब अदर है और कोई कम्युनिटी से रिलेटेड नहीं है, हरियाणवी सॉन्ग्स ही है। अच्छा। और आए भी है, एक्चुअली मैंने खुद ने उसमें मॉडलिंग की हुई है। हाँ। हमारे बाबा की सीरीज है, तो 2 पार्ट्स तो उसके आ चुके हैं और तीसरा पार्ट भी अभी रिलीज होने वाला है। तो आपके गाने कौन राइट करता है, आप खुद करती हो? नहीं, रोहित सरदाना। मैंने जितने भी मेरे सॉन्ग्स है सारे उन्होंने ही लिखे हुए हैं। तो एक प्रॉपर टीम के साथ? हाँ, कोई राइट कर रहा है, कोई कंपोज कर रहा है? जी, हमारी पूरी टीम है सरदाना म्यूजिक करके, तो उसमें सारा जी हमारा खुद का प्रोडक्शन हाउस है। तो आप अपनी सक्सेस का मेन क्रेडिट किसको देते हो? एक्चुअली मैं अगर फैमिली को या फिर आप रोहित सरदाना को दोगे, या मतलब एक होता है ना कि एक्चुअली ये लोग भी तो, अगर मैं खुद से नई शुरुआत करती हाँ। तो ये सब क्यों मेरा साथ देते? एक्चुअली मुझ में वो था ना, उनकी वजह से हूँ आज जो हूँ मैं, वहाँ उनकी वजह से यहाँ तक पहुंची। नहीं देखिए, अगर मैंने जो शुरुआत, मैंने एक्चुअली मैं कहीं और गई भी नहीं, मैं आपको सही बताऊं, कहीं मैंने सिंगिंग अदर की नहीं। हाँ। मैं जुड़ी ही रोहित सरदाना के साथ थी, तो तब से ना, क्योंकि एक जो फैमिली वाली बॉन्डिंग हो जाती है ना, वो बॉन्डिंग उन्हीं के साथ में, तो मुझे लगा मैं कहीं और अपने आप को सेफ भी महसूस नहीं करती। लेकिन अगर इन फ्यूचर आपको जैसे कोई चांस मिलता है या कोई प्रोडक्शन हाउस आपको ऑफर करता है, तो क्या आप एक्सेप्ट करोगी या फिर आप अपने प्रोडक्शन के लिए लॉयल रहोगी कि नहीं मैं इन्हीं के साथ? बिल्कुल, मैं इन्हीं के साथ हूँ और रहूंगी, बहुत लॉयल हूँ, क्योंकि जो लोग हमारा मुसीबत में साथ दे रहे हैं, तो उनसे बड़ी चीज तो होगी ही क्या, तो बस। अच्छा भारती, मैंने बहुत सारी जगह इंटरव्यूज में या देखा है कि आपके फादर नहीं है जी, तो उसके बाद आई गेस घर में आप दूसरे नंबर पे आती हैं, पहले आपका बड़ा भाई है जी। तो उसके बाद घर की एक, कहते हैं ना, जब फादर नहीं होता है तो आपके कंधों पे बोझ आ जाता है जी। तो वो देखते हुए प्लस एक ऐसा रास्ता चुना आपने, क्योंकि आज भी हम कहें कि हमारे माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, उसके बाद आप सिंगिंग की लाइन में हो, तो उसमें आपको लगा कि नहीं, मुझे अपने फ्यूचर को इधर की तरफ ना ले जाके अपना ऐसा अर्निंग स्टेज पे जाना चाहिए कि मैं अपनी फैमिली को पूरा सपोर्ट करूं बाय फाइनेंशियली? और एक तो मैं अगर अर्निंग की बात करूँ ना, तो आजकल सब कुछ कॉमन हो गया है। एक तो एजुकेशन भी कॉमन हो गई है, हर चीज बिल्कुल ना कॉमन सी बात हो चुकी है। कोई डिग्रियां भी धरी की धरी रह जाते हैं, कुछ खास बात नहीं होती कि हम डिग्री ले रहे हैं तो बहुत कुछ बड़ा हो जाएगा। मुझे एक्चुअली अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो मुझे इस चीज में ज्यादा प्रॉफिट होता है। मैं एजुकेशन की बात करूँ तो, लेकिन एजुकेशन तो देखिए बहुत जरूरी है और सबको ही एजुकेटेड होना चाहिए। और बस ये है कि सिंगिंग का और एजुकेशन, अगर मैं अपनी स्टडी का लूँ तो दोनों में मैं सोच रही हूँ कि साथ लेके दोनों को चलूँ तो काम। तो दिशा देखिए, जैसा कि पापा अभी नहीं है, तो मैं आपको बता दूँ, फैमिली अगर पूरी पापा पे डिपेंड हो तो प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन हमारा ऐसा था कि खुद का ही बिजनेस है और वो नॉर्मली अभी भी वैसा चल रहा है। मतलब हमारे गाँव में क्या होता है कि लोग किराए पे रूम्स वगैरह बना देते हैं उनको। हाँ, तो वही सेम चीज है। अच्छा, जैसे पापा आपने बताया कि गाते थे, तो आप उनका ड्रीम पूरा कर रही हो या आप अपना ड्रीम पूरा कर रही हो? एक्चुअली मेरा सिंगिंग का कोई ड्रीम नहीं था। मैं पापा को देख देख के पापा की वीडियो, पापा की हमारे यहाँ पहले कैसेट्स बनती थी। हाँ, तो वो चीजें वो चीजें अभी भी हम देखने लगते हैं, तो लगता है कि यार पापा सारी चीजें ऐसे छोड़ के चले गए हैं। तो मेरे अंदर से मुझे होता है कि हम क्यों ना अपने पापा के नाम ऊपर लेके जाए। पापा इस चीज के लिए हम छोटे से देखते थे कि पापा इतना वो थे इस चीज के लिए कि लोग दूर से बुलाने आते थे कि भाई उनकी वो है, पापा की पूरी टीम है और उनको बुलाएंगे हम। तो हमें भी लगता था ना, यार पापा सब चीजें से छोड़ के चले गए, तो हम क्यों ना करें कि पापा का नाम एक लेवल पे लेके जाए। तो उस चीज में अब मम्मी का क्या रिएक्शन होता है कि हाँ बेटी ने कुछ कमाया है, नाम कमाया है? हाँ देखिए, नाम तो मैं आपको बता दूं, नाम तो सभी कमा रहे हैं, लेकिन इज्जत बहुत बड़ी बात होती है। एक्चुअली हमारे घर पे हमारी कम्युनिटी के काफी लोग मुझे आके अप्रिशिएट करके गए और मुझे बहुत खुशी होती है। मम्मी भी बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि आजकल हमारी कम्युनिटी में बहुत लड़कियां हैं जो सिंगिंग कर रही है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे जो इज्जत मिलती है ना, वो बहुत मैटर करती है मेरे लिए। तो फैमिली के लिए भी वो चीजें बहुत ज्यादा
इंस्पायर होती है फैमिली भी उस चीज़ से कि भाई हाँ अभी एक लड़की ठीक है। लेकिन पहले भी कोई घर वाले ज़्यादा वो नहीं था, बस अगर लोग टोट मारते थे ना उनको, तो उनको अंदर से लगता था कि भाई ये सिंगिंग क्यों कर रही है। लेकिन मतलब आज आपने उन सब लोगों की बातों का जवाब दे दिया है, अपने आप को कामयाब करके अपनी फैमिली को एक इज्जत की तरफ से दिखाते हुए। बिल्कुल बिल्कुल। तो भारती, लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी हो जाती है कि आप एक गांव में रहती हो जी, है ना। गांव में जब लड़कियां ऐसे निकलती हैं तो बहुत सारे लोग आवाज उठाते हैं जी, कि देखो इसको ये ऐसे कर रही है। तो उनको देख के आपको स्टार्टिंग में कैसा लगता था कि भाई ठीक है, मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है, who the hell are you? बिल्कुल तो बिल्कुल उन पे बिल्कुल। दिशा, मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं मीडिया लाइन से हूँ और उसमें टाइमिंग का बिल्कुल मतलब एक फिक्स टाइम नहीं होता, कभी भी आना कभी भी जाना, कभी भी वो लोग बुला लेते हैं, तो रात भी हो जाती है बहुत बार। तो उस चीज के लिए हम पड़ोसी वगैरह देखते हैं कि भाई लड़की रात में आ रही है, लेकिन उनकी तो सोच ही गंदी है, तो वो एक ही चीज तक सोच आके रुक जाती है। हाँ, तो वो चीजें होती है। लेकिन मैं मम्मी से बोलती हूँ, मम्मी तुम्हें खाने के लिए थोड़ी दे के जा रहा है कोई, तुम अपनी बेटी को पढ़ा रही, पैसा तुम लगा रहे हो, जज वो क्यों करेंगे? बिल्कुल। तुम्हें प्रॉब्लम होती है तो तुम मत भेजो। हाँ, तो मम्मी। तो आपकी पूरी स्ट्रगल लाइफ का सबसे अच्छा टाइम? सबसे अच्छा टाइम तो देखिए जब पापा थे सारा अच्छा ही टाइम था। अभी तो मुझे उनकी बहुत ज़्यादा मतलब अभी वो चीज़ें, क्योंकि पहले सोचते थे कि यार बड़े हो जाएंगे तो पापा के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन एक टाइम आता है कि चीज़ें होती है लेकिन पापा ने, हाँ, वो इंसान नहीं हो पाता। तो मुझे अभी कुछ ऐसा खास लगता नहीं है, लेकिन ठीक है जो भी है, मम्मी है, मैं उनके लिए करूँगी। तो फिर मतलब अब शादी वादी करना है या फिर? देखिए जब तक मैं पूरा सेल्फ डिपेंड नहीं हो जाती किसी भी चीज पे, क्योंकि इतने केस मैं आजकल देखती हूँ कि यार इतना ज्यादा हो रहा है लड़कियों के साथ में, कोई नहीं समझता, उनको बस धकेलने से मतलब है। यार लड़कियों को पता नहीं इतना वो कैसे सोच लेते कि बस शादी तक ही इनका वो सब कुछ होता है। भाई तुम्हारे घर की मेंबर है वो, उसको सपोर्ट करो ना, उसके भी तो ड्रीम्स है। तुम कहीं भी जाके तुम किसी घर पे झाड़ू पोछा कैसे लगा सकते हो भाई? तो आप अपने कम्युनिटी की लड़कियों को अपने आप से इंस्पायर होने के लिए क्या कहोगी कि मैं मुझे देख के इंस्पायर हो, या फिर आप ऐसा कोई मैसेज दोगे कि जो फैमिलीज को इफेक्ट करे? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मेरे पास बहुत मैसेज लड़कियों के हमारी कम्युनिटी से आते भी है कि दीदी तुम्हें देख के हमें वो मिलती है। मैंने कहा बहन देखिए मैं भी ऐसी ही, मेरी कंडीशन भी सेम थी। आप लोग बोल देते हो फैमिली अलाउड नहीं करती, मेरी भी नहीं करती थी, लेकिन मैंने खुद को उस काबिल बनाया है ना कि मैं एक स्टेज पे आ जाऊं और फैमिली बिल्कुल देखिए मेरी अब फ्रेंडली रहती है बिल्कुल मुझसे। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि भाई अपने हक के लिए खुद लड़ो, क्योंकि तुम्हारे लिए कोई और नहीं बोलेगा, तुम्हें खुद खड़ा होना पड़ेगा। तो भारती, थैंक यू, आपने अपनी पूरी स्ट्रगल लाइफ और अपनी पूरी जर्नी हमें बताई। तो हमारे आज के पहले एपिसोड डीके टॉक्स में बस इतना ही, और ऐसी बड़ी स्टोरीज और अनटोल्ड स्टोरीज देखने के लिए देखते रहें डीके टॉक्स। ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग अपकमिंग एपिसोड्स के लिए डीके टॉक्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।